आपको एक कंसेप्ट कराने लगी हूं, मॉलिक्यूलैरिटी किसको कहते हैं। दो टॉपिक लिंक्ड है, मॉलिक्यूलैरिटी और मैकेनिज्म। ऐसी चीज जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई और रिएक्शन के दौरान ही कंज्यूम हुई, उसको कहते थे रिएक्टिव इंटरमीडिएट। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन? मॉलिक्यूलैरिटी इज टोटली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है कितनी चीजें रिएक्शन के दौरान टकरा रही हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मॉलिक्यूलैरिटी। ए इज गिविंग प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट मीडियम के साथ टकरा रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। ए प्लस ए इज गिविंग प्रोडक्ट, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। ए प्लस बी प्लस सी इज गिविंग प्रोडक्ट, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 3 है। एक चीज का मीडियम के साथ टकराना और प्रोडक्ट देना मींस मॉलिक्यूलैरिटी 1। दो चीजों का आपस में टकराना बायमॉलिक्यूलर, तीन चीजों का आपस में टकराना टरमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलैरिटी एक बिल्कुल किताबी कंसेप्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी का एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। दो डिफरेंस आ गए ऑर्डर से। मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मॉलिक्यूलैरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। जबकि ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है किसी रिएक्शन के दौरान, किसी भी रिएक्शन के दौरान कितनी चीजें आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रही हैं। ए गिविंग प्रोडक्ट, ए की रिएक्टेंट है और वो मीडियम के साथ टकरा रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। ए प्लस ए, दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3 इज मीनिंगलेस। 3 से ज्यादा चीजों का आपस में टकराना पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई ये रिएक्शन इस वे से सपोज लिख के देता है, 2a प्लस 3b इज गिविंग प्रोडक्ट। वो कहता है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है। आप कहोगे मॉलिक्यूलैरिटी कभी 5 हो ही नहीं सकती। 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये है कि वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और वो रिएक्शन हमेशा एक से ज्यादा स्टेप्स में होगा। सपोज होगा a प्लस बी गिविंग सी, नेक्स्ट स्टेप के बीच में c प्लस a प्लस b इज गिविंग d, नेक्स्ट स्टेप के बीच में d प्लस b इज गिविंग प्रोडक्ट। मॉलिक्यूलैरिटी मोर देन 3 इज मीनिंगलेस बिकॉज 3 से ज्यादा चीजों का आपस में टकराना इफेक्टिवली पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब वो रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज मीनिंगलेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूलैरिटी उस चीज की देना इज मीनिंगलेस। हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। इस स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। एवरी स्टेप हैज गॉट इट्स ओन मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी पे स्कूल में क्या आएगा? राइट शॉर्ट नोट ऑन इट। मॉलिक्यूलैरिटी पे स्कूल में क्या आएगा? डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दिया होगा a प्लस 2b इज गिविंग प्रोडक्ट, बोला जाएगा r इज इक्वल टू k, a की पावर हाफ b की पावर हाफ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन? इट मीन्स पहले तो अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से पूछते हैं तो 3। What is the order of reaction? Half with respect to A, half with respect to B. ज्यादा डिटेल में आंसर पूछ लिया जाए तो बोलना है इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एवरी स्टेप विल हैव इट्स ओन मॉलिक्यूलैरिटी। हाउ यू हैव कम टू नो दैट इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? बिकॉज रेट लॉ इज नॉट मैचिंग विद द स्टोइशियोमेट्री। Somebody asks you why molecularity of more than 3 is meaningless? Because it is not possible for more than 3 things to react together. समझ आई मेरी बात? Is this clear to all of you? मॉलिक्यूलैरिटी पे पहला क्वेश्चन, डिफाइन मॉलिक्यूलैरिटी। गिव वन एग्जांपल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी कांट बी 0, 0 एटम क्या टकराएगा?
Molecularity is a theoretical concept. It's not experimental concept. सिर्फ इक्वेशन देखी, इक्वेशन से देख के एटम काउंट किए, दैट इज इट्स मॉलिकुलैरिटी. R is equal to K A into जो भी आया A into B and की पावर हाफ. Can it be elementary reaction? It can't be elementary because एक आधे एटम का टकराना पॉसिबल नहीं है. इट इज मीनिंगलेस. दूसरी चीज जो आप सबने क्वेश्चन में से बहस करते हो आप आके, टेम्परेचर लिखा हुआ है. ये नहीं डफर सोचते कि सॉलिड चीज कभी बर्तन में रिएक्ट करके दूसरी चीज अपने आप ही बना देगी जब तक उसको आयंस बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा. था ना एक टेस्ट में क्वेश्चन, तुम सब कह जा रहे सॉलिड वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, वो क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा. किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए मीडियम तो चाहिए. समझ आई मेरी बात सबको? आई एम अगेन फॉलोइंग इट अप. Molecularity is a theoretical concept. One molecule, unimolecular. Two are टकराएंग, two bimolecular. तीन आपस में टकरा रहे हैं, termolecular. तीन से ज्यादा molecularity meaningless है. Molecularity कभी जीरो नहीं हो सकती, molecularity कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, molecularity कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती. मॉलिकुलैरिटी कभी भी किसी रिएक्शन की तुम्हें तीन से ज्यादा लग रही है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. तीन से ज्यादा चीजों का आपस में इफेक्टिवली टकराना बहुत मुश्किल है. ये दो चीजें टकराई, ये टकराई, तीन टकराई, ऐसे टकराई, चार टकराई, इस तरीके से. नो दिस इज, वैसे तो चार भी टकरा जाती हैं, पर फर्स्ट और थर्ड कितनी दूर दूर है. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. यहां पे तीनों आपस में टकरा रहे हैं, यहां पे दोनों आपस में टकरा रहे हैं. मॉलिकुलैरिटी का मतलब ही ये चीजों का आपस में टकराना. सो जब भी कभी मॉलिकुलैरिटी 3 से ज्यादा आती है, इसका मतलब वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस. इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, every step has got its own molecularity. इसी चीज ने बर्थ दिया मैकेनिज्म को. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा तब हम लिख पाएंगे ना कि उसके उस स्टेप की मॉलिकुलैरिटी क्या है. समझ आई मेरी बात सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो देख के 2a + 3b 5 लग रही है मॉलिकुलैरिटी. मॉलिकुलैरिटी 5 इज मीनिंगलेस. हर स्टेप की अपनी मॉलिकुलैरिटी होगी. मॉलिकुलैरिटी मोर देन 3 इज मीनिंगलेस. 2 + 3 5 हैज नो मीनिंग. हर स्टेप की अपनी मॉलिकुलैरिटी है. इसकी मॉलिकुलैरिटी 2, इसकी 3, इसकी 2. समझ आई मेरी बात? सो कहने का पर्पज ये है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो हम ओवरऑल मॉलिकुलैरिटी का हमें कोई जरूरत नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड इन मॉलिकुलैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप.